जय गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने आज मुझे ये सेवा दी। इस 0 वाट बल्ब को आज मौका मिल रहा है उस परमात्मा के बारे में बात करने का जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो थैंक यू गुरु जी। और आज मैं उनसे अरदास करता हूँ कि मेरे मुख से जो भी निकले वो बोलें। मैं केवल एक, एज आई सेड, 0 वाट बल्ब। तो जो वो बुलवाएं। एंड मेरी बस यही मनोकामना है गुरुजी के चरणों में कि आप सबको और आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। एंड उनकी मेहर हम पर सदा बनी रहे। जय गुरु जी। तो ये मेरी जर्नी, एंड आई जस्ट कट टू द चेस। बहुत ब्रीफली मैं अपने बारे में कहूंगा क्योंकि आई एम श्योर एवरीबडी इज ईगर टू लर्न मोर अबाउट गुरुजी। तो जस्ट बैकग्राउंड, क्योंकि हर बार यही होता है कि कोई अगर 2001 में आई वॉज इन द मिडल ऑफ आई गेस माई सी ए फाइनल प्रेपरेशंस। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था एंड आई वॉज इन बॉम्बे एट दैट टाइम। तो टिपिकल जैसे हर कोई स्टूडेंट होता है, वी वर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। एंड उस टाइम पे मेरी एक अजीब सी एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर। सो इन मिड पेपर मैं लिख रहा था। 3 घंटे का एग्जाम होता था एंड आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता था, आंसर भी पता था अगला क्वेश्चन का, बट बीच, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई कुडंट राइट। मैं लिख ही नहीं पा रहा था, पेन मेरे हाथ से गिर गया एंड इट वाज अ शूटिंग पेन इन माय राइट आर्म। एंड आई वाज वेरी अपसेट कि ये क्या हो गया। एंड पापा को मैंने बताया। वी couldn't figure out कि ये क्या है, because it was later on that we realized this is writer's cramp, carpal tunnel syndrome, all the medical jargon that doctors used to say. तो ये सब पता चला। वी गॉट इट चेक विद वेरियस डॉक्टर्स, बट कुछ रास्ता नहीं निकल रहा था। एंड इन द मीन टाइम मैं, मेरे भाई भैया जो थे वो दिल्ली में पोस्ट हो गए थे, उनकी जॉब लग गई थी वहां पे। तो वी ऑल वेंट टू दिल्ली। वसंत कुंज में थे हम लोग। एंड एक दिन पापा ऑफिस से आए और उन्होंने कहा कि मैं एक गुरुजी से मिला हूँ, जो एम्पायर एस्टेट में बैठते हैं। दिस इज इन अंधेरिया मोड़, जिसको आज सब लोग छोटे मंदिर कहते हैं। तो उस टाइम पे मैं मिला था थ्रू जनरल कुमार, एंड गॉड ब्लेस हिम एंड ब्लेस हिज फैमिली, क्योंकि उनके थ्रू ही हम मिले। एंड आई ऑलवेज से, आई ऑलवेज थैंक माई इलनेस बिकॉज ऑफ विच हम गुरुजी से जुड़ पाए। एंड दैट वाज द बिग फॉर्चून फॉर अस एंड आवर फैमिली। ब्रीफली अबाउट माई डैड्स एक्सपीरियंस, वो तो उनका सत्संग है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इतना ही था कि जैसे ही पापा, आई थिंक दिस वाज अराउंड 26-27 ऑफ मे रफली। मैं डेट्स एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मुझे मंथ एंड वाला डेट याद है, एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो वो गए और उन्होंने, जैसे ही पापा अंदर गए छोटे मंदिर में, ही सेड, आई गॉट, एक सेवादार है, उन्होंने बोला गुरुजी आपको बुला रहे हैं। एंड पापा को समझ नहीं आया कि हाउ वुड ही नो, बट वो अंदर गए। एंड फिर उन्होंने जोर से बोला, उपली अंदर आओ। तो पापा भागते हुए अंदर गए। तो उन्होंने फिर कहा, आओ सीमेंस के चेयरमैन। तो पापा ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो बहुत छोटा मुलाजिम हूँ, मैं कोई चेयरमैन वगैरह नहीं हूँ। तो उस टाइम शायद मेनका गांधी आंटी वहां पे बैठी थी गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा, मिस्टर उपली, इफ ही इज कॉलिंग यू द चेयरमैन, यू आर ऑलरेडी द चेयरमैन। तो पापा को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद गुरुजी अपने नॉर्मल स्टाइल में उन्होंने पूछा, कित्थों आया। तो पापा ने बताया कि ऐसे मेरा बेटा है, उसको ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है, वो एग्जाम के पेपर ही नहीं लिख पा रहा है। तो गुरुजी ने शायद 2 मिनट, अपने 2 सेकंड शायद मन सोचा मन में, एंड ही सेड, ब्लेस्ड, कल्याण किता। एंड वी डिड नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज वर्ड्स, बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड, 2-3 दिन के बाद, एंड इन दैट सेम टाइम पीरियड, जस्ट वेरी ब्रीफ, I guess, turn of events, I'll be very brief about this. In my on my context, मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था उस टाइम पे। एंड आई स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी के रूप को मैं बहुत आई यूज टू डू। तो एक दिन मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। एंड एज टिपिकल, मेरे को और कुछ आता भी नहीं था। मेरे घर में, वी वर बॉर्न इन अ वेरी रिलीजियस फैमिली, दैट वाज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग। हमने शायद कुछ अच्छा किया होगा, मी एंड माई ब्रदर, कि वी वर बॉर्न टू आवर पेरेंट्स। मैं इतना ही कहूंगा, सारी क्रेडिट उनको है।
माय मदर वाज इज वेरी रिलीजियस, वो 6-8 घंटे तो पूजा करती ही हैं। एंड पापा भी काफी रिलीजियस थे, बट बिकॉज ऑफ हिज वर्क ही वाज नॉट एबल टू स्पेंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही वाज नॉट एबल टू स्पेंड इनफ टाइम प्रेइंग टू भगवान। एंड वी वर अ वेरी ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन फैमिली, जो मतलब हम लोग महाविष्णु की पूजा करते हैं, विच इज essentially the equivalent of महाशिव in the शिव पुराण। So essentially ब्रह्मा विष्णु महेश के जो ऊपर जो एक ही लाइट तो एक ही है, we just call him by different names. So we were just born in this family, and fortunately my parents were one such कि they used to seek out gurus, जो पूरन गुरु होते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं जब भी उनको कोई मौका मिलता था हम लोगों को ले जाते थे, इवन एट द एज ऑफ 5 or 7, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट वी गॉट मंत्र दीक्षा फ्रॉम वन ऑफ द गुरुज। तो हमें ये गुरुओं के पास जाना बड़ा नेचुरल लगता था हमको, इट वाज नॉट एन अननेचुरल इवेंट फॉर अस। तो and spiritual seeking out their blessings was a very common thing in our household, and thanks again to my parents for being so open minded and liberal about it. उनको ये फंडामेंटल बात समझ में आ गई थी कि लाइट एक ही है, एक ही ओमकार, राइट? सो गुरु जी का भी वही मैसेज है। एंड गुरु जी, बाय द वे, जस्ट फॉर न्यू सत्संग, न्यू संगत who joined, it was not about religion at all, right? It was, that place was all about being spiritual and connecting your soul to the supreme soul. And we are all extremely lucky कि हमें पूर्ण गुरु भी मिल गए हैं और साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भी मिल गए, दोनों मिल गए। तो यू आर लाइक, आपकी डबल लॉटरी लग गई है, आपको इसके आगे ना कहीं जाना है, इससे बड़ा दरबार ना था, ना है, ना होगा। एंड दिस आई कैन कैटेगोरिकली से, क्योंकि मैंने आई हैव सीन गुरुज, एंड गुरु जी कहते भी थे कि गुरुआं दे लेवल होंगे हैं। तो राइट, तो गुरु, कई स्पिरिचुअल गुरुज मिले, उन्होंने काफी सारी मंत्र दीक्षाएं दी, सरमन्स दिए, एंड ऑल ऑफ देम हैव अ प्लेस। ही नेवर सेड कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये ऐसे नहीं होता। बट वो कहते हैं कि पूर्ण गुरु जो होता है ना, वो अपने आप को छुपाता है, वो टेलीकास्ट नहीं करता अपने आप को टीवी वगैरह में, या आपको गुरु जी के बारे में, ये अब हो रहा है कोविड के बाद, शायद मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी के बारे में यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, या you know he was strictly against, at least when he was in his chola, I clearly remember, strictly against us, unless he decides, you cannot connect to him. So don't be under that impression कि आपको किसी ने जोड़ दिया, या इनके थ्रू आप जुड़ गए, ऐसा कुछ है ही नहीं। अनलेस गुरु जी ने संकल्प किया, एज आई सेड, वी आर ऑल 0 वाट बल्ब्स, वो पावर हाउस ने डिसाइड किया कि यार इसमें चार्ज डालना है, तब जाके होगा। तो आज जो भी मैं बोल रहा हूँ, गुरु जी के वर्ड्स ही हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये हुआ, एंड अराउंड कपल ऑफ डेज लेटर, राइट, तो मैं ये पूजा कर रहा था, एंड मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड मैंने बोला, हनुमान जी आप तो चिरंजीवी हो, प्लीज आप कहीं भी हो, आप किसी भी रूप में हो, आप, मुझे पता है आप हो, तो आप प्लीज, आप मुझे दर्शन दे दीजिए, मुझे आज भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, आई एम डन। क्योंकि इस चीज को के लिए मैं तैयारी नहीं कर सकता कि हाउ डू आई सॉल्व समथिंग दैट आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो ये सिर्फ आप कर सकते हो। तो ये हो रहा है, और इन पैरेलल पापा मिलके आ गए गुरु जी को। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसा था, अगले दिन हम पापा के बड़े बेस्ट फ्रेंड थे हरमिंदर सिंह अंकल, तो वो उनके यहाँ हम जा रहे थे गुड़गांव में। तो रास्ते में हमने कहा कोई गिफ्ट ले लेते हैं उनके लिए, अंकल के लिए। तो हम दुकान में एंटर किए, तो उस एंटर एंटर किया, तो आई डोंट इवन रिमेम्बर वेयर द शॉप इज बाय द वे, सो ये बहुत पुरानी बात है, बट हम गए, और अंकल आए, और पापा ने बोला हमको एक गिफ्ट देना है किसी को, वी आर जस्ट गोइंग टू देयर हाउस। तो वो अंकल मेरी तरफ देखा, आई एंटर्ड द शॉप, ही ओपन द द शेल्फ, एंड ही टुक आउट अ मूर्ति, जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति थी, एंड देन ही गेव इट इनटू माय हैंड। पापा कह रहे ये क्या कर रहे हैं आप? तो अंकल ने कहा पता नहीं, ये लड़का अंदर आया, मुझे लगा मुझे इसको ये विग्रह दे देना चाहिए। नो लॉजिक, कुछ नहीं। एंड पापा ने कहा अच्छा पैसे, मतलब पैसे नहीं लूंगा, पता नहीं, आप रख लो इसको। तो वी डिडंट नो व्हाट इट वाज नाम, बट आई एटलीस्ट न्यू कि कुछ तो हो रहा है विच इज नाउ बियॉन्ड माई कंट्रोल। इतना तो समझ में आ गया था, बट इतना नहीं, आगे आइडिया नहीं था। एंड पापा ने पैसे दिए, हम गए। तो cut to the chase again, 31st of May, I remember the date now because now I understand the significance of the date. It was a Thursday, 2001. हम लोग, मैं, मम्मी, भैया, एंड पापा, वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट का माहौल ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा आप सब लोग
भी उस मेरे साथ ही लिटरली यू कैन एक्सपीरियंस इट होपफुली। हम लोग जाते हैं तो एम्पायर स्टेट में इट इज विला ई एंटर एंड देन सामने एक छोटा सा कोर्टयार्ड जैसा है। सो इट इज लाइक उस टाइम पे इवनिंग का टाइम था, माहौल अराउंड आई थिंक इट वाज 6:30 ऑश इश, लाइट लाइट जल रही थी, येलो लाइट। तो हम लोग आए, वी वर गेटिंग अ विफ ऑफ गुरुजी ऑलरेडी। उस टाइम पता नहीं था, वेरी फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस आ रही है, रोज की, जैस्मिन की। हमको लगा शायद यहाँ कुछ गार्डन वार्डन होगा, या अंदर किसी भी कुछ फ्लावर्स रखे रखे होंगे। यही हमारे दिमाग में चल रहा था, उस नॉर्मल जैसे लोग सोचते हैं। और वहां पे हमें कर्नल चैटर्जी मिले, जनरल कुमार मिले, उन्होंने हमें कई पुरानी संगत से इंट्रोड्यूस कराया। कर्नल चैटर्जी एंड मिसेस चैटर्जी स्टार्टेड डूइंग सत्संग फॉर ऑफ गुरुजी, कि कैसे वो जुड़े, उनकी क्या जर्नी थी। वेरी स्वीट कपल, उन्होंने बताया। एंड वी ऑल्सो सॉ कर्नल जोशी, सिंगला अंकल, जो भी वहाँ सेवादार थे सबको हमने देखा, मिले, हाय हेलो हुआ। एंड देन इट वाज लिटिल बिट लाइक, एंड देन मुझे इतना याद है कि हम उस कोर्टयार्ड से अंदर आए, एंड जैसे ही हम अंदर आए वी सॉ गुरुजी ऑन हिज गद्दी। तो इट वाज प्रोबेबली अराउंड 7 o'clock। तो गुरुजी बैठ गए थे गद्दी पे, एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड ही लुक्ड एट अस, एंड इशारा किया गुरुजी ने हमारी तरफ। तो जैसे ही मैंने कदम रखा उस एम्पायर स्टेट में, इमेजिन, वॉक विथ मी गाइस। सो सॉरी, मैं अंकल, आई होप इट्स ओके, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूंगा, चलेगा आपको? इज इट ओके? मैं Yeah, जी। turn. तो मैं, यू स्टेप इन एंड इट्स लाइक अ रेड कारपेट, राइट, कंप्लीटली रेड कारपेट, ब्यूटीफुल लाइटिंग। गुरुजी के ऊपर लाइट बहुत मतलब इट वाज अ बिग लाइट, राइट, सो काफी फोकस लाइट टाइप थी। एंड गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, एंड इमेजिन कि आपके ऊपर किसी ने टोकरी भर के रोजेस और जैस्मिन डाल दी है लिटरली, या कब नहा रहे हो आप उससे। तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंस दैट वी एक्सपीरियंस्ड। ऐसा तो कभी हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था अपनी लाइफ में। ऐसा लगा हमने कोई मतलब ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक या सचखंड, जो भी आप कह लो, हम वहां एंटर कर रहे हैं लिटरली। आप और गुरुजी वॉज, इतना तेज था उनके मुख पे कि जैसे हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो पहले ऋग्वेद का पहला ही श्लोक यही है, पुरुष सूक्त का, कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। दैट मीन्स one who is endowed with thousands of heads, hands, and you cannot even define or begin to define the ultimate, right? He's above Brahma, Vishnu, and Shiv. I experienced firsthand ki what is the power of God, right? You read about him, we've read about him. I read the Bhagavad Gita, I read about Ramakrishna Paramahans, the Gospel of Ramakrishna. I had read a lot about a lot of spiritual gurus by the time I had entered Guruji's place. So इतना तो कॉन्टेक्स्ट था कि सदगुरु क्या होता है, पूर्ण गुरु क्या होता है, but to see somebody live with that kind of power, that day was the first day, 31st of May 2001. As I said, we all know now what's the significance of that day, but now that day I didn't know anything. It was the only reason I still remember that date is because it was a Thursday and it was the end of the month. इतना ही मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता था उस टाइम पे। तो गुरुजी को देखा, एंड वी वर, हमको इशारा किया गया बैठने के लिए, हम जाके बैठ गए। एंड जो शब्द उस टाइम पे बजा, मैं गा के ही सुना देता हूँ, सो दैट यू गेट अ विफ ऑफ एटलीस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। इट वाज लाइक दिस। सा सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। तो जैसे ही ये शब्द बजा, and I heard these exact words in this rag, ऐसा लगा जैसे गुरुजी's gaze and my gaze connected, right? So उस टाइम पे मुझे पता था कि कनेक्शन हो गया है, and my soul connected with the supreme. And honestly बोलूं तो वो शब्द मेरे अंदर उतर गया था।
एंड उसके बाद बाकी सब चीजें जो दुनियावी चीजें जिसके बारे में आप सोचते हो, आप वरी करते हो, पता नहीं क्या क्या सोच के हम जाते हैं गुरु जी के पास या उनके सत्संग में जाते हैं, सब कुछ खत्म हो गया. इट वॉज ऑल बर्न्ट लिटरली. यू आर लाइक ओके, आई एम हियर, आई एम इन द राइट प्लेस, डन. मैं, मेरी इस जन्म का पर्पस सॉल्व हो गया. आई वॉज एट दैट स्टेट ऑफ माइंड, जैसे बोलते हैं ना निर्वाण या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, द रियल स्टेट ऑफ ब्लिस. बिकॉज सच्चिद आनंद का मतलब ही वही है, सत चित आनंद. तो उस टाइम पे यू कैनॉट इवन डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ब्लिस दैट वन कैन. सो आई एम होपिंग के थ्रू माय सत्संग आई कैन शेयर दैट. एंड देन उसके बाद एक और शब्द बजा था, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे. सो बोथ ऑफ दीज शब्द्स आर वेरी डियर टू मी बिकॉज दे कनेक्टेड मी. होपफुली किसी संगत को ये शायद मैसेज आज जाए कि गुरुजी के पास आप जब जाते हैं ना, तो आप, ये मैं हमेशा, एंड दिस आई लर्नड ओवर द इयर्स, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत पहले से ज्ञान व्यान था, कुछ नहीं था, गुरुजी ने ही दिया था, सब कुछ गुरु का ही दिया हुआ है. ये एटीट्यूड कि आप जो काम कर रहे हैं वो गुरुजी का काम कर रहे हैं, ये एटीट्यूड कि जो आप बोल रहे हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, या आपके जो हर कर्म है गुरुजी देख रहे हैं और आप उसके बेसिस पे अनुसार आप चलें. अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है तो आप तर जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ. स्टे द कोर्स, try not to ask for things. Why? Because it is not that asking is a bad thing, because I know ardas is a thing, prayer is a thing, भक्ति करना एक नॉर्मल बात है. माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, ऐसे भी आपने कई लोगों से सुना होगा. बट वॉट आई वॉन्ट टू कॉशन ऑल ऑफ अस इज, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है. हमारी लाइफ कितनी आगे है गुरु जी को पता है. कि हम कितने जन्म, जो वैसे कई कहते हैं ना कि गुरु जी के पास आप जाते हो ना, आपकी किताब खुल जाती है. और आपकी किताब कैसी है? 84 लाख जन्मों की किताब है ये कोई किताब अभी आप 20 साल के हो, आप 30 साल के हो, 40 के हो, 50 के हो, डजेंट रियली मैटर. बिकॉज आप, यू आर इन दिस डॉट इन अ सीरीज. सो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ माला, राइट? जैसे 108 बीड्स की माला होती है, सिर्फ 84 लाख जन्मों की माला है भाई. तो आप इस phase में हो, you are like in a relay race. So don't think of your life as this point in time, this context. Please think of it in a holistic way, and you take a step back and think Guruji has that perspective, right? So he's gonna do what is best for you, keeping this total context in mind. एक बार आपको ये बात समझ आ गई, you will surrender to him, right? And he will do what is best for you. ठीक है, इनफ ऑफ माय स्टूपिड 0 वॉट बल्ब सरमन, बट लेट्स गो बैक टू गुरुजी. तो गुरुजी ने फिर जोशी अंकल आए, बड़े बड़े क्यूट अंकल थे. मतलब ही वाज एंड ही यूज्ड टू डू दिस, ग्लासेस में चाय सर्व हो रही है. उस टाइम चाय प्रसाद नहीं बोलते थे, बोलना चाहिए था शायद, बट हमें पता ही नहीं था कि हम किसके सामने बैठे हैं. बट हाँ, आत्मा को पता चल गया था उस टाइम पे. तो गुरुजी ने चाय चाय पिलवाई और हमने चाय पी. इट वाज डिवाइन. हमने शायद कभी ऐसी चाय पी नहीं. इनफैक्ट साउथ इंडियंस तो आपको पता ही है, फिल्टर कॉफी पीते हैं घर में. तो मेरे को पहले चाय की कोई अप्रिसिएशन ही नहीं थी. तो उस टाइम पे जब चाय आई तो मैं समझ गया यार, चाय इतनी अच्छी होती है, पता ही नहीं था. और गुरुजी के यहाँ तो मतलब फीकी से फीकी चीज भी खिल उठती है. तो वही बात थी. हमारे जैसे 0 वॉट बल्ब भी उस दिन लाइट लाइट जल गई, जो भी था. तो कहते हैं, गुरुजी कहते भी थे कि हर एक बंदे के अंदर ना एक माचिस के तीली में जो ब्लैक्स वो होता है, उतने उतने शिव भरे हैं. तो मैं सिर्फ, माय जॉब इज टू जस्ट एक्टिवेट दैट. और अगर मैंने एक बंदे का भी वो चीज एक्टिवेट कर लिया ना, तो मेरे यहाँ आने का पर्पस सॉल्व हो गया. तो बट गुरुजी वाज ऑल अबाउट फीडिंग अस, टेकिंग केयर ऑफ अस. हमने लंगर खाया. लंगर भी फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूंगा, बिकॉज गुरुजी के ग्रेस से मैं चितरंजन पार्क दिल्ली में रहता था, तो अपने आप ही चले जाता था. मम्मी भी सोचती थी गंदा कहाँ जाता है. मैं शिव, सामने दक्षिणेश्वर काली का मंदिर था, इट वॉज ऑल्सो शिव मंदिर, तो वहां जाता था और देखता था वहां पे लंगर सर्व होता था. एंड आई वॉज अ मेजर फैन ऑफ, मेरा एक ही मोटिवेशन था एज अ किड कि यार मटर पनीर मिल जाए. तो सॉरी गुरुजी, बट ये तो मैं सच ही बोलूंगा, मैं खाने पीने के लिए ही जाता था. और अंकल को पता भी था, वो अंकल जो आते थे, मेरे को डबल सर्विंग मिलती थी. एंड सो आई न्यू व्हाट लंगर वाज, बट आई नेवर सॉ अ प्लेस जहां पे, बैक टू एम्पायर स्टेट, की 4 लोग एक साथ बैठ के एक ही थाली से लंगर कर रहे हैं. ये मैंने पहली बार देखा. एंड बाद में समझ आया
कि गुरुजी किसी चार रैंडम लोगों को बिठा देते थे। बट एक चीज है, गुरुजी के यहाँ रैंडम तो कुछ होता नहीं है। तो मालिक अपने ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन अपने पीए के साथ बैठा हुआ है, या कोई मतलब ही मिक्स मिक्स एंड मैच। कभी भी हम लंगर करते थे तो हमें ये समझ में आता था कि एंड गिन के दो रोटी मिलती थी, और एक दाल, एक सूखी सब्जी, सैलेड, दैट्स इट। वाजंट लाइक अ ब्लडी, जैसे आजकल कुछ लोग, सॉरी टू से, बट पीपल आर जस्ट ओवर डूइंग इट, राइट? तो ये पता नहीं क्या एंड बुफे सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं था। यू आर सपोज टू, लंगर इज सपोज टू बी, यू सिट डाउन एंड यू आर सपोज टू, इट हैज टू बी सर्व टू यू, you don't self serve into it, right? So please don't take these kind of liberties when it comes to langar और चाय प्रसाद। वहीं खत्म कीजिए, जल प्रसाद वहीं खत्म कीजिए। अदरवाइज देर इज नो पॉइंट, आप जाइए ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा, बिकॉज गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। एंड ऐसी ब्लेसिंग है इस लंगर में, आई हैव सीन इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन, राइट? जो कई पुरानी संगत ने शेयर किया है, मैं सिर्फ वही शेयर करूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई हैव सीन पीपल कम इन व्हील चेयर्स, अरुण शौरीज वाइफ, जो अरुण शौरी काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनकी वाइफ आती थी व्हील चेयर में, बेड रिडन थी 10-10 साल। That lady was serving langar in a few months of us joining Guruji. So that is the power of langar. That is what we have seen. Diabetics, who are incurable diseases, सबको पता है गुरुजी के यहाँ आके जलेबियां खा के लोग ठीक होके चले जाते थे। या किसी को अल्सर हो रहा है, गुरुजी एक्स्ट्रा उनको मिर्चियां खिला रहे हैं स्पेशली बोल के। अब वो बंदा सोच रहा है यार मेरा अल्सर का क्या होगा, मैं तो गया, और वो घर जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये सब रोज की बात हो गई थी, आम बात हो गई थी, हम देखते थे। तो एक दिन मैं पीछे बैठा था, एंड मैं सोच रहा हूँ यार ये गुरुजी हैं कौन, बिकॉज आई वॉज रीडिंग गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। एंड रामकृष्ण परमहंस ने कई बार ये डिस्क्राइब भी किया है कि जो अवतारी पुरुष होते हैं, जैसे हमने हमने तो बचपन में यही सुना है, राम थे, कृष्ण थे, दशावतार विष्णु के। तो उनकी कुछ सामुद्रिका लक्षण होते हैं, 19 लक्षण होते हैं। तो ही वॉज डिस्क्राइबिंग इन दैट गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। तो उन्होंने बताया कि ये है। मैं गुरुजी की तरफ एक टक देखूं, हेड टू टो मुझे सारे के सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। फिर ये बंदा है कौन? ही इज नॉट जस्ट अ गुरु, ही इज गॉट टू बी मोर देन दैट, ही मस्ट बी अ गॉड। नाउ कौन सी कैटेगरी के गॉड, ये तो बाद में पता चला, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये डाउट हमेशा मेरे दिमाग में था कि कोई इतनी कैजुअली चीजें कैसे कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। और गुरुजी कहते भी थे अपने चप्पलों के साथ मोबाइल फोन बाहर छोड़ छड़ के आ, लॉजिक वॉजिक सब छोड़ के आ, यहाँ कुछ और ही चलता है। डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो रही है, लोगों के 4 स्टेज कैंसर ठीक हो रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो हो रहे हैं। तो एवरीथिंग वी हैव सीन, राइट? तो ये सब हमने देखा। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा पुरानी संगत पे गुरुजी ने एक काइंड ऑफ ये कर दिया था, पर्दा डाल दिया था कि हमें पता ही नहीं था वो कौन है। हम बस जाते थे, गुरुजी गुरुजी करते थे। जय जय गुरुजी भी शायद किसी ने बोला नहीं था उस टाइम पे, बस गुरुजी को नमस्कार करके चले जाते थे। और आज्ञा देते थे गुरुजी ओनली व्हेन ही यूज्ड टू गिव यू आज्ञा, यू आर सपोज टू लीव। ऐसा नहीं है कि आप आए और चले गए, कोई सोशल इवेंट नहीं है। तो बट गुरुजी हमेशा, फॉर्चुनेटली फॉर अस, बिकॉज ही आई गेस ही न्यू वी केम फ्रॉम बॉम्बे, वो हमें बिठा के रखते थे। एंड कई बार लंगर प्रसाद मिला, कई बार सचखंड का प्रसाद भी मिला है, गुरुजी प्रोड्यूस करते थे, हमें दे देते थे। एंड एक्स्ट्रा चाय लंगर सब मिलता था। एंड वी वर वेरी लकी, आई वुड से, टू इवन बी इन हिज प्रेजेंस, बिनाइन प्रेजेंस। सो लेट मी अगेन टेक यू बैक टू वन मोर ईयर अहेड, 2002 में। एक दिन मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था, तो भैया मेरे राइट में थे, पापा, उसके बाद मम्मी बैठी हुई थी। एंड ही लव्ड माय पेरेंट्स लाइक, वो सेवादार अंकल भी कहते थे, सिंगला अंकल हो, जोशी अंकल हो, यार उपली हेमा आंटी आप जरूर आया करें, गुरुजी का मूड ही एकदम ठीक हो जाता है, आप स्माइल करने लग जाते हैं। एंड उनका ना स्माइल $1,000,000 स्माइल होता था गुरुजी का, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा लगता था सारी कायनात हंस रही है। तो तो एंड माई मम्मी को शायद, बिकॉज आई गेस लाइक आई टोल्ड यू, शी इज अ वेरी क्यूट पर्सन, एंड मतलब 8 घंटे पूजा करना, मतलब। तो गुरुजी को पता था ये बस हेमा आंटी आ गई। तो एक बार मम्मी ने भी मेरे को बताया, उनका छोटा सा एक सत्संग है कि बड़े मंदिर में शायद गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे था। एंड मम्मी सोच रही है कहाँ गुरुजी को पता होगा कि हेमा आंटी आई हैं। और शायद, एंड शी वॉज वेरी
क्यूरियस कि गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलता है। छोटे छोटे उनके ना पोस्ट, जैसे ना आप पिन करते हो अपने ऊपर, राइट, वैसे छोटे छोटे स्वरूप मिलते थे। तो इट वाज नॉट, वी डिडंट इवन नो कि स्वरूप होता है, वी यूज्ड टू कॉल इट फोटो और समथिंग आई थिंक। तो पता ही नहीं था क्या होता है। तो किसी सेवादार को बुलाया, उन्होंने कहा हेमा आंटी को स्वरूप चाहिए। तो वो तो मन की बात पढ़ लेते थे, जानी जान थे। डब्बा आया, उन्होंने 5-6 स्वरूप निकाले, मम्मी के हाथ में डाल दिए। तो ये सब होता था। या कभी मम्मी ने बताया कि एक दिन वो लोग कहीं बाहर से आए थे, जहाँ गए उनको लगा कि वहां नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गुरुजी के पास आ रहे थे। तो मम्मी ने कहा मैं हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, गुरुजी के यहाँ लंगर करेंगे। और वहां गए तो पता चला लंगर खत्म हो गया है। तो बट गुरुजी वंस अगेन, हेमा आंटी के लिए लंगर लाओ। तो he knew everything, right? So he was always like very sweet to my parents, and because of that I think we were lucky enough, me and my brother Umesh, we were very lucky कि तो मैं हम लोग बैठे हुए थे फ्रंट रो में, तो गुरुजी मेरी तरफ देखे, बेटी का क्या नाम रखा है? मैंने कहा, गुरु, आन्या, शान्या, अंसिया। ना मेरे भाई को कुछ समझ आ रहा है, ना मेरे को कुछ समझ आ रहा है। भाई पापा हंस रहे हैं, कहते पापा कहते हैं इन दोनों की तो शादी भी नहीं हुई गुरुजी, आप क्या कह रहे हो? तो and Guruji looked around away and he was doing something else. So I will tell you the background here just for that satsang, and I will bring you back to the same year. So 2002 के सितंबर 8 को भैया की शादी हो गई। एंड 2004 में ही हैड, ना मुझे ना मेरे भाई को ये बात याद रही, गुरुजी ने पर्दा डाल दिया था। तो लाइक एवरी कपल, राइट, तो भैया भाभी ने भी सोचा क्या नाम रखें, उसने मुझे भी कॉल किया, यार बच्चा होने वाला है, क्या नाम रखा जाए, ये वो। तो फाइनली अनन्या नाम रखा। तो गुरुजी ने बोला था आन्या, तो अनन्या आ गई। तो कीप कीप ट्रैक विथ मी, स्टे विथ मी। सो 2006 में मेरी शादी हुई। एंड प्रिया आंटी जो मेरी आज वाइफ है वो आई। तो फिर हमने भी एज अ कपल हमने बच्चों के नाम के बारे में सोचा। इवेंचुअली 2008 में हमारी शरण्या हुई, शान्या, राइट। एंड देन 2012 में अनुसुईया हुई। तो अभी तक चमका नहीं है हमको इतने, मतलब 0 वाट तो 0 वाट, राइट। तो सब 2013 में जब हमने यहाँ अटलांटा में घर लिया, तो एक दिन स्काइप कॉल हुआ, वैसे ही बातें चल रही थी, तो बच्ची आई, छोटी सी मेरी अनुसुईया आई। वो देख के कहती, स्काइप के दूसरी तरफ हैं मेरे भैया भाभी, अनन्या एंड उस टाइम पे शायद उनका बेटा भी हो गया था, आर्यन भी हो गया था। एंड शी सेज आन्या एंड देन शान्या टू माय एल्डर वन। तब मेरे को चमका, अरे गुरुजी ने ये तो 10 साल पहले कह दिया था। आन्या, शान्या, अनुसुईया। तो ये है गुरुजी की पावर कि ही कुड सी एवरीथिंग। किताब की तरह, आपको खुली किताब की तरह पढ़ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो बस उस टाइम के उस कॉन्टेक्स्ट में एज अ स्टूडेंट सीए, राइट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कुछ पता ही नहीं होता था हमको, बेवकूफों की तरह हम चले जाते थे वहां पे। एंड फिर एक और इंसिडेंट याद आ रहा है कि गुरुजी ने मम्मी को मम्मी ने बात की कि हमें वैष्णो, अगेन बैक टू 2002, कि मन्नत मांगी थी कि वैष्णो देवी जाना है, और दे वर इन दिल्ली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए गए, तो गुरुजी वाज नॉट हैप्पी, ही सेड क्यों जाना है, की लोड़ है? तो मम्मी ने कहा गुरुजी मैंने मन्नत मांग के रखी हुई है, कई साल हो गए मैं गई नहीं हूँ, तो आपकी अगर कृपा होगी तो हम जाएंगे। तो एंड एज आई सेड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय मदर, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरे नाल है। एंड बिलीव मी संगत जी, हम लोग गए। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन टेररिज्म वाज वेरी हाई जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता ही है। तो ये हम लोग वी फर्स्ट वेंट टू अंबाला, वी वेंट, एंड गुरुजी ने पता नहीं कैसे ये सब कनेक्शंस करवाए, आई डोंट नो, राइट। पीपल वर हेल्पिंग अस थ्रू एंड थ्रू, वी वर गेटिंग पुलिस प्रोटेक्शन थ्रू आईजी अंबाला इन इन देयर। एंड देन वी वेंट टू, उसी के साथ फिर एक आर्मी एस्कॉर्ट, एक अंकल आए, उन्होंने कहा मैं आपको कटरा लेके चलता हूँ। नहीं, उससे पहले हम लोग गए गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब। तो वहां पे वंस अगेन लंगर का मैंने, द ऑसम लंगर दैट इज सर्व देयर, द वे द प्लेस इज मेंटेन्ड एंड द वे दिस डेडिकेशन जो सेवादार्स की हैं वहां पे, उससे मैं कहूंगा मेरे लिए तो एटलीस्ट एक फाउंडेशनल बात हो गई कि
सत्संग में मैं जाता हूँ तो आई डोंट जस्ट सिट अराउंड, आई आई लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बी समहाउ डू सेवा फॉर गुरु जी। बिकॉज पॉइंट है कि ठीक है, आप एक सेवा डेफिनेटली ये होती है कि आप चुप रहें, साइलेंस इज ए, हाँ, गुरु जीज वर्ड्स, नॉट माई वर्ड्स, गुरु जीज वर्ड्स इज all great things are given and received in silence, right? तो बिग 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 मैसेज देयर फ्रॉम गुरुजी। तो हम जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन एम्पायर स्टेट। आप एक पिन निकालो, डालो उस रेड कारपेट पे, आपको उसकी आवाज आएगी। दैट इज हाउ द शब्द्स वर प्लेइंग। गुरु जी के हैंड पिक शब्द होते थे। इट वाज नॉट दैट कोई भी रैंडम शब्द बज रहा है। आई थिंक हैरी अंकल को ये सेवा मिली थी। उनको डीजे अंकल बजाते थे। द पॉइंट वाज, जाके कुछ कैसेट्स, कुछ रागियों को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था, कुछ शब्दों को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गुरुजी ब्लेस शब्द। जो बंगला साहिब दिल्ली में, जो वहां से, मतलब ये गुरुजी बोलते थे वहां से कैसेट लेके आओ, यही शब्द जो बजते हैं उनमें गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग है। तो वंस अगेन मैसेज टू ऑल संगत कि आप डेफिनेटली ये शेयर करें, कहीं भी सत्संग हो। डेफिनेटली हर शब्द में कोई बुराई नहीं है, शब्द तो शब्द ही होता है, भगवान का ही है। बट अगर आपको गुरु जी की मेहर चाहिए तो प्लीज मेक श्योर कि ये गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हों। दे आर हैंड पिक्ड बाय हिम, देयर वाज अ रीजन व्हाई ही पिक्ड देम, राइट? सो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सत्संग संगत को कि ये आप जरूर ध्यान में रखें कि जो शब्द बजे वो हमेशा ब्लेस्ड शब्द हों। वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा जो मुझे याद आ रहा है, मैं सॉरी अगर सीक्वेंस इधर उधर कर रहा हूँ, गुरुजी माफ करना। 2000, उसी टाइम फ्रेम 2002 में तो हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, राइट? तो आर्मी में जो अंकल थे वो हमारे साथ चले, वैष्णो देवी आए। वी ट्रैक टू वैष्णो देवी, एंड द डे वी अराइव्ड इन वैष्णो देवी, आई रिमेम्बर कटरा में हम लोगों ने होटल रूम में जस्ट चेक इन ही किया था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर रघुनाथ मंदिर पे भी अटैक हुआ। ये दोनों चीजें उसी दिन हुई थी। लेकिन पता नहीं हम में वो कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी साथ है, और उनकी फ्रेग्रेंस कॉन्स्टेंटली आ रही थी, तो वी न्यू कि ही वाज विद अस। तो इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर फॉर अस, करना ही है तो अब तो करना ही है। हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, ऊपर चढ़े, वापस आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना बढ़िया दर्शन हुआ गुरुजी के थ्रू। तो बाद में अभी पता लगता है कि इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, साक्षात भगवान ही सामने बैठे थे। बट ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना, वो अज्ञान था सब में कि हमको कहीं जाना है, हमने कोई मन्नत मांगी है, वट एवर, राइट? तो वो सब चल रहा था। तो ये हो गया, ये एपिसोड भी हुआ। उसके बाद गुरुजी किसी को भी रैंडम उठा के उस टाइम पे भी करते थे कि जैसे कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी भला होता है, दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही होती है। उस टाइम पे गुरुजी कहते हैं संगत कर। ही नेवर यूज्ड टू से सत्संग। He used to say, चल उठ संगत कर। तो जैसे कोई जनरल कपूर हो गए, कोई नहीं, मतलब ही पिक एनीबडी। कई बार हम देखते थे एक सेम अंकल को उठा के वो सत्संग कराते थे। एंड वी यूज टू हियर लाइक इनक्रेडिबल थिंग्स, जैसे कोई 4 स्टेज कैंसर में है वो ठीक हो गया, या कोई पैरालिसिस अटैक हुआ है किसी को वो ठीक हो गया, एंड ऑल लाइक किसी की शादी नहीं हुई है तो गुरुजी ने कोई डेट बताई है तो वो हो गया, या बच्चा नहीं हो रहा था, वट एवर, राइट? ऑल दुनियावी चीजें। गुरुजी कहते हैं हर घर में आग लगी है। तो वो कहते हैं कि बट फिर भी अभी तो सब ठीक है, आगे बहुत माड़ा वक्त आएगा। तो जो मेनू याद करेगा वो तर जाएगा। मतलब इट वाज लाइक, अगर तुम गुरुजी के फोल्ड में हो तो यू आर फाइन, यू विल बी ओके। तो एंड फिर गुरुजी का अपना एक वो होता था कि जैसे ही यूज टू ऑफन टाइम्स, एंड ही वाज नॉट अ पर्सन, जैसे कई लोगों के भी क्वेश्चंस होते हैं कि गुरुजी ने क्या, was he, did he give any kind of discourse or anything? No, it was all silence. हम बस शब्द बजते थे, गुरुजी के यहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता था। It was like you were, purifying your soul at that time, and there was nothing more to it than that. It was constant purification of your soul, and एवरी टाइम, एंड इट वाज एन अट्रैक्शन। हम हमेशा सोचते थे कि गुरुजी के पास अब कैसे जाएं, हाउ डू यू गो बैक टू दैट फीलिंग, बिकॉज एज आई सेड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कनेक्टेड विद हिम, उसके बाद ऐसा लगता था और कोई चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। तो जब मैं, इनफैक्ट व्हेन आई केम बैक, आई रिमेम्बर
हम लोग आए, मैं बॉम्बे आया तो वी यूज टू गेट हिज फ्रेग्रेंस हर एक एग्जाम में। मैं जब सी के एग्जाम लिखते जाता था तो मेरे साथ, मुझे पता था गुरुजी बैठे हैं, मेरे नाल ही हैं, वही लिख रहे हैं एग्जाम। उन्होंने ही मैं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया है, इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ हूँ। इस लायक बनाया कि जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मेरे साथ हुआ है अच्छा हुआ है जो वो गुरु जी की ब्लेसिंग है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है वो मेरी फुलिशनेस है, मेरे पुराने कर्म है, वो जो मुझे भुगतने ही है, वो सबने भुगतने हैं। बट द एक बात है, गुरु जी ऑलवेज मेक श्योर कि आप गिरोगे तो जरूर, लेकिन उठा लेते हैं, वो आपको हेल्प कर देते हैं। आपको कहीं ना कहीं से रैंडम हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा। सो नेवर लूज होप, नेवर फील लाइक अरे यार अब क्या करूं, अब तो यार सारे दरवाजे बंद हो गए। गुरु जी हैं, बस आप गुरु जी पे चरणों पे फोकस करें, आपको रास्ते अपने आप बन जाएंगे। बिकॉज यू हियर समथिंग वेरी बिग प्लान फॉर यू। स्पेशली मैं ये कहता हूँ, जो संगत होती है मेरे से पूछती है कि मैं तो सत्संग में जाता हूँ, मैं सारे शब्द भी सुनता हूँ, मैं लंगर भी खाता हूँ, लेकिन मेरे साथ वो नहीं हो रहा या मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ उनको कि अगर आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो या चाहते नहीं हो, इसका मतलब है आपके साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। यू आर गोना गेट something that you never imagined, because Guruji knows, as I said, your past, present, and future. He knows what is best for you. तो गुरुजी विल गिव यू व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू वांट। जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, आपको वो मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली इन मैनी वेज मैनी संगत हैज ट्राइड टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट, मांगो नहीं मनो एंड ऑल दैट। बट मुझे एक और बात कहनी है, आज मौका मिला है तो मैं जरूर ये शेयर करूंगा कि हम सारे के सारे 0 वॉट बल्ब हैं। हमको सिर्फ गुरुजी ने थोड़ा सा बीच बीच में ब्लेस किया हुआ है, दैट्स इट। बट हम कुछ भी नहीं है। आपकी जर्नी गुरुजी के साथ यूनिक है, आपकी अपनी जर्नी है। मेक योर ओन कनेक्शन। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं मेरे नाल कनेक्शन बनाओ, तार से तार जोड़ो, कोई बीच में नहीं आ सकता। आई डिसाइड हु ज्वाइंस मी, कनेक्शन मैं करवाऊंगा, एंड देन आई विल टेस्ट यू। ऐसा नहीं है कि आप आ गए हो तो आपकी एडमिशन हो गई है, यू विल बी टेस्टेड। एंड देन आप अगर उस टेस्ट में पास हो गए तो फिर देखो नज़ारे, कल्याण ही कल्याण है। एडमिशन हो गया तो फिर तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाने हैं। बट एक ही चीज़ है कि डेडिकेट योर लाइफ एंड ऑल एक्शंस टू हिम, बस उतनी कंडीशन है। एंड कई बार ये एक और चीज है जो मैं हर संगत के साथ, अगेन आई विल शेयर, आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग बट मे बी इट इज अ मैसेज फॉर पीपल, कि लाइट एक है, राइट। सो जैसे मैंने बताया वी आर श्री वैष्णव कुल से हूँ, हमारे कुल गुरु हैं, एंड वी हैव टेकन दीक्षा एंड वी डू दैट प्रेयर। माय फादर ऑलवेज, एंड आई हैड दिस डाउट, मैंने कहा पापा मैं शालिग्राम की पूजा कर रहा हूँ, मैं गुरुजी की भी पूजा कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। या कोई आके बोलता है कि मैं साईं बाबा से कनेक्टेड हूँ, अब मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊं, साईं बाबा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे सब लोग मेरे को लोगों ने पूछा है। तो मैंने कहा यार, फिर पापा ने मेरे को बहुत सिंपली समझाया, ही सेड गुरुजी इज लाइट है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है। जो महाविष्णु है, जो नारायण है, वही गुरुजी है, वही महाशिव है। लाइट तो एक ही है, एक ओंकार। तो तू जब शालिग्राम की पूजा कर रहा है, गुरुजी की स्वरूप को सामने रख और तू अपने मंत्र बोलते जा, क्योंकि जा रहा है वो एक ही जगह पे, तू बस नाम अलग बोल रहा है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि आप शिरडी साईं बाबा के सामने बैठे हैं, जा वही अरदास वहीं जा रही है, गुरुजी के पास ही जा रही है। तो एक बार बात वो आपको समझ में आ गई तो देन देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। सो दैट इज वन कॉमन थिंग। मैं देवी माँ की पूजा करता हूँ, मैं वैष्णो मैं माता रानी की पूजा करता हूँ, वट एवर, राइट, यू हुएवर यू। सो डोंट स्टॉप डूइंग योर कुल देवता पूजा, इज माई बॉटम लाइन मैसेज। यू कैन कंटिन्यू टू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि गुरुजी और आपके कुल देवता में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये आप समझ लें, उसके बाद आप आप रेगुलर आप गुरुजी के सत्संग में जा सकते हैं, जो आप करें, बट मर्यादा में रहें, हमेशा फॉलो द साइलेंस प्रोटोकॉल, ट्राई योर बेस्ट टू फिनिश द लंगर देयर इटसेल्फ। आई वुड आइडियली रिकमेंड कि सारे के सारे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी वहां मिलता है, कड़ा प्रसाद लें। बिकॉज हमें इस बात की अहमियत नहीं पता थी उस टाइम पे। बट फॉर्चुनेटली आई वुड से अगेन, भला वो जोशी अंकल का, जो मुझे हमेशा मेरे पास आके ये एक बात कहते थे, आई डोंट नो व्हाई यूज्ड टू रिपीट इट एवरी टाइम, कि बेटा तुम ना लास्ट में खाना
या मतलब तुम कंप्लीट करना इस प्लेट को, एक तिनका नहीं रहना इस लंगर वाली प्लेट में। बाकी चाहे कुछ भी करें, मतलब हम सबको शायद दो गिन के दो रोटी मिलती थी और एक सब्जी होती थी, दाल होती थी, बट आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दैट प्लेट। एंड सेम थिंग आई रिमेम्बर माई ब्रदर वॉज बीइंग टोल्ड, वी बोथ यूज टू फिनिश इट। एंड बिकॉज वी वर द यंगस्टर्स, क्या पता था, पता नहीं क्या था उनके मन में, बट उन्होंने हमें ये बात बताई, वो बात मेरे घर कर गई कि गुरु जी के लंगर का एक एक तिनका खाना है। एंड थैंक यू गुरु जी, भला हो गुरु जी का जोशी अंकल का ये बात, उसकी वजह से। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप अपने लंगर को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी कृपा रह जाती है। सो प्लीज मेक श्योर यू कंप्लीट दैट। दूसरी बात, अम, कई बार आप सत्संग नहीं जा पाते हो सकता है कि कुछ हो जाता है, काम आ जाता है, वट एवर, राइट, यू हैव अदर कमिटमेंट्स। तो ये कभी ना सोचना कि यार ये क्या हो गया, मैं मतलब डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। माई फीलिंग इज, गुरु जी जब तक आपको नहीं बुलाएंगे आप जा ही नहीं सकते हो। तो दैट इज अनदर थिंग, राइट। और जो बंदा सोच रहा है कि यार कौन है ये गुरु जी, मैं क्यों जाऊं, ये क्या है, मेरे को क्यों जानना है, वो बंदा वहां पहुंच जाएगा क्योंकि उसका दिन लिखा है। तो गुरु जी कहते हैं किसको किस दिन क्या ब्लेसिंग मिलनी है ये भी मैं ही डिसाइड करता हूँ। गुरु जी की दुनिया ही अलग है, गुरु जी के तौर तरीके अलग थे। एंड all I can say is I'm still an understudy. I don't claim to know like many. Sometimes I hear people say, "Oh, मैं गुरुजी के साथ इतने साल रहा, ये सेवादार, this that, so now I know a lot about Guruji." But sorry, with all due respect, you know only 5% of what Guruji wanted to you to know. It is not that even the old Sangat. I mean, it's like we have only scratched the surface. You don't know what Guruji is. 95% तो शायद उन्होंने में दिखाया ही नहीं। तो देर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट, क्योंकि परमात्मा के इतने पहलू हैं। अर्जुन बैठा है कुरुक्षेत्र में और कृष्ण भगवान से बोल रहा है, भगवान आप मेरे को अपने दर्शन कराओ। तो भगवान कृष्ण भगवान हंस पड़े। वो कहते आ, कौन थे, मैं तेरे को दर्शन तो करा दूं लेकिन ये अपनी जो दुनियावी आंखें, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। यू कांट इवन सी बेयर द साइट ऑफ व्हाट आई एम। यू विल नीड स्पेशल आईज, डिवाइन आईज। उसको दिव्य दृष्टि दी गई एंड तब जाके वो भगवान के विराट स्वरूप को देख पाया। सिमिलरली गुरुजी यूज्ड टू से कि तुम लोग कहते तो हो मुझे भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, तुम अगर मेरे असली स्वरूप को देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे, तुम डर जाओगे, देख ही नहीं पाओगे, यू वोंट बी एबल टू बेयर इट। एंड देयरफॉर अगेन इट इज हिज विश कि आज आई शेयर्ड व्हाट आई शेयर्ड। And again there is a time, this was all in the past, right, and we were very fortunate to meet Guruji. And after he left his chola, I remember I cried a lot because मेरे लिए Guruji was like family member। जैसे माता पिता हैं वैसे Guruji थे। और हम लोगों को ना एक जैसे बोलते हैं ना, एक एयर कवर था हमेशा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वी न्यू के गुरुजी हैं हमारे साथ। एंड चाहे मतलब मेरे को कोई ऐसे प्लेन में बिठा दे जो क्रैश होने वाला है, मुझे पता था मैं ही एक बंदा बचूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को गुरुजी पे कि, और आज भी है कि आई न्यू कि कुछ भी करूं मैं, गुरुजी मेरे को कहीं ना कहीं से कम ही विल टेक मी आउट ऑफ इट। एंड तो जब वो चोला छोड़ के गए ना, तो लाइक ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स हम लोगों को भी लगा कि अरे ये क्या हो गया, मनाती हो गए टाइप्स, राइट। कई लोगों को जैसे आपने सुना ही होगा, आई हैड द सेम फीलिंग अंदर से, यार वो टूट ही गया बंदा कि ये क्या हो गया यार, गुरुजी छोड़ के चले गए। तो बाद में लेकिन गुरुजी एहसास दिलाते रहे कि कहीं मैं रैंडमली, आई रिमेम्बर बैंगलोर में फोरम मॉल में मैं गया था, एक छोटी सी दुकान है फोरम मॉल में, वहां देखा तो गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने कहा यार ये स्वरूप तेरे पास कैसे आया, तो कहता है वो ओनर का है, उन्होंने यहाँ रखा है। तो गुरुजी यूज टू लाइक रैंडमली, उस दिन में मैं दिल्ली गया था रिसेंटली, वहां पे किसी दुकान में लास्ट मिनट में मुझे ना ये बड़े ये क्या आम, आई यूज्ड टू बाय दीज खट्टे मीठे गोली वगैरह आई यूज्ड टू टेक, इंडिया में मिलते हैं, तो मैं लेने गया था तो देखा वहां गुरुजी का स्वरूप। तो कहीं भी मिल जाता था, मतलब इट वाज, गुरुजी वाज लाइक ऑलवेज देयर एंड ही इज ऑलवेज बिन देयर। एंड आई बीन वेरी लकी कि गुरुजी हैज कॉन्स्टेंटली इन दिस रूम में मैं इस वक्त बैठा हूँ अपने घर में। ये एक ऐसे एम्प्टी रूम हुआ करता था,
तो ये अभी रिसेंट सत्संग है, मतलब मैं कई साल से यूएस में हूँ, एंड उस टाइम भी गुरुजी, एंड हम लोग को वीजा, आई वाज ऑन अ वीजा राइट, एक्चुअल भी वीजा पे था, वर्क वीजा पे। मैं क्या गुरुजी कब तक ये टाइम पास चलता रहेगा, सॉरी गुरुजी, मैं आई वांट टू नो कि कब होगा ये ग्रीन कार्ड नामक जो अनअचीवेबल चीज है, ये कब कब मिलेगी। तो आई डोंट नो, फिर मेरे को गुरुजी की विफ आई, एक फ्रेग्रेंस आई, एंड आई वाज इनवाइटेड टू दी महासमाधि सत्संग इन दी अटलांटा ग्रुप। मैं गया, एंड आई न्यू कि यार गुरुजी अब उन्होंने अपना एक्टिवेट कर दिया है, कुछ तो कर रहे हैं, तो मैं वहां गया, आई शेयर्ड माय सत्संग देयर, and then from within like 2 months I got my green card. So this is गुरुजी राइट, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, मौज है, गुरुआं दी मौज राइट, चरना दी मौज बड़ी। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट आपके बस बशर्ते यही है कि आप उनको बस, आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, गुरुजी 100 कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। ही इज सो स्वीट। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही बस, इट इज अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एंड परोपकार, जैसे कहते हैं ना, अपने ऊपर ले लेते थे गुरुजी। तो पीपल यूज्ड टू कम टू हिम विद ऑल काइंड्स ऑफ इलनेसेस, प्रॉब्लम्स, उन्होंने कभी मना नहीं किया। ही ऑलवेज यूज टू, एंड कभी कभी होता था, आई मीन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबको ही अपने फोल्ड में ले लिया, ही यूज टू ओनली कनेक्ट दोज जिनके, जैसे बोलते हैं ना, सत्कर्म के अंकुर या बीज एटलीस्ट वहां तक है, जो मतलब फूट जाए और प्लांट बन जाए छोटा सा। वहाँ मेरे ख्याल से वही था उस टाइम पे, ही यूज्ड टू सी कि आपके, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है, एंड देन यूज्ड टू ब्रिंग दोस पीपल इनटू हिज फोल्ड। एंड इवन नाउ, सो डोंट एवर थिंक कि अरे यार मैंने गुरुजी को अपने चोले में नहीं देखा, आई वाज देयर, आई वाज राइट देयर, दिस दैट एंड द अदर। द पॉइंट इज गुरुजी की अपनी टाइमिंग होती है, एंड ही अगर आपको अभी जोड़ा है, इनफैक्ट नई संगत के बारे में तो मैं यही कहूंगा, वी आर वेरी थैंकफुल, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओल्ड संगत आई कैन बी दिस पार्ट, तो मैं कह ही सकता हूँ कि आप लोगों ने गुरुजी को सीधे ही महाशिव के रूप में देख लिया। यू आर ग्रेट, थैंक यू। मतलब तहे दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सबको कि हमको तो यार, मैं एक बार मैंने जैसे ये बोला ना कि मेरे को बार बार डाउट होता था कि गुरुजी कौन है, तो एक बार हमको गुरुजी ने अपने नॉन संगत डे पे बुलाया था, मंडे टू शायद वेंसडे नॉन संगत डे होता था, पहले तो शायद सारे दिन हम जाते थे, बट बाद में ही मेड इट लाइक थर्सडे टू संडे इन एम्पायर स्टेट। तो मंडे का दिन था शायद, और गुरुजी ने, I would say around 5 o'clock in the evening, he called us and he was sitting in his room. I still remember in a, you know, Lacoste t-shirt and shorts, बड़े क्यूट से उनके रेड रेड टी शर्ट था, शॉर्ट्स थी, एंड आई वाज स्टैंडिंग टू हिज राइट। भैया उनके लेफ्ट में बैठे खड़े थे, मम्मी और पापा चरण दबा रहे थे, इतना मेरे को याद है। एंड गुरुजी कहते मेरी तरफ के, जोर से दबा, जवान मुंडा है तू। मैं मेरे को टेंशन, गुरुजी फूलों की तरह मतलब सॉफ्ट, यू नो, कॉटन, और मैं उनको राइट शोल्डर पे दबा रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है क्या, मतलब गुरुजी को दर्द ना हो, गुरुजी मेरी तरफ देखे, बोले दबा, जोरों से दबा, मैं फिर मैंने जोर से दबाया। तो गुरुजी पता नहीं उनको क्या मौज आई, कहते मांग, क्या मांग, जो मांगना है मांग। अब मैं हो गया ब्लैंक, मैं कहा यार गुरुजी से क्या मांगू, मतलब इतनी तो अक्ल थी कि इतने सारे जो बुक्स वगैरह पढ़े थे कि महापुरुषों से ऐसी फालतू चीजें नहीं मांगनी चाहिए, एटलीस्ट मटेरियल चीजें तो नहीं मांगनी चाहिए। एंड इतना पता था कि जो ह्यूमन बर्थ है उसका एक ही पर्पस है, क्योंकि जो बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में होता है ना, तो वो जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कटता ना, तो वो यही बोलता रहता है कि मैंने इतने पिछले जन्मों में इतने पाप किए हैं, ये किया है, वो किया है, इस बार ना मैं भगवान की बड़ी पूजा करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, धर्म के ब्ला ब्ला ब्ला, एंड मैं मोक्ष की कोशिश करूंगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट, मेरे दिमाग में वो कॉन्टेक्स्ट था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे मोक्ष चाहिए। गुरुजी सडनली हैड, यू नो, ही रेज्ड हिज राइट आई, एंड एकदम वो तिरछी नजर से मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा ये गया, अब गया, अब गया। तो लगता है गुरुजी को गुस्सा आ गया, अब तो पता नहीं क्या बकवास कर दी मैंने। सब तीनों मेरे बॉक, मतलब दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज, में माय ब्रदर एंड पेरेंट्स की, ये क्या बक रहा है ये लड़का। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के बोलते, शिव पुराण पढ़िया कर, दैट्स इट, दोज आर द वर्ड्स। एंड बात आई गई रह गई, भैया ने कुछ बोला, उनका सत्संग है, मैं उन्हीं को शेयर करने ही दूंगा भाई, पापा मम्मी, और शायद पापा को भी शायद गुरुजी ने अलग किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, मांग ले ओ प्लीज जो मांगना है।
तो गुरुजी ने कहा, पापा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपकी मेहर चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आई थिंक समबड़ी, कोई और अंकल थे उनके पास जो बार बार उनको ना बिजनेस में, गुरुजी प्रॉफिट करा दो, गुरुजी मेरे को गाड़ी का बंगला दिला दो, ये वो। तो शायद गुरुजी ने फिर पापा को ये पूछा, तो पापा ने कहा मुझे बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तो गुरुजी कह रहे देखा, मतलब ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू दैट अदर अंकल आई गेस कि कुछ मांग मत, राइट। तो ये हुई बात। सो व्हाट वाज आई सेइंग, सॉरी संगत जी, मैं इधर उधर, आई एम जस्ट सॉरी इफ आई एम सर्कलिंग हियर एंड देयर। तो यही था। एंड फाइनली मेरा तो फाइनल मैसेज यही है आप सब लोगों के लिए कि मतलब इट इज अ प्रिविलेज टू डू गुरुजीज। ये एक तरह से सेवा ही है। सो थैंक यू गुरुजी कि आज आपने मौका दिया बोलने का। आई होप आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग दैट, शायद कुछ चीजें होंगी और भी, बहुत सारे सत्संग संगत सत्संग हैं, बट आई थिंक अंकल शायद टाइम हो गया है, तो मैं स्टॉप ही कर देता हूँ यहाँ पे। सो जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, अगर आप और शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं अंकल, नो प्रॉब्लम। ओके। तो ये एक और चीज थी, मतलब ये लास्ट, मतलब मे बी आई विल शेयर समथिंग वेरी रीसेंट। तो यही था कि मैं जिस रूम में बैठा हूँ, अम, तो अपने आप ही, मतलब ये गुरुजी करवा रहे हैं, मतलब उनका एक दरबार यहाँ है। और मेरे मन में थॉट आ रहा है, मेरी वाइफ के मन में भी उसी टाइम पे थॉट आ रहा है, प्रियंटी के, कि काश बड़े मंदिर का जो जो ये कुछ हो यहाँ पे, रिलेटेड कुछ इस दीवार पे हो। एंड इट सो हैपेंड, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं एडी अंकल, यहीं रहते हैं, न्यू जर्सी से हैं वो आए थे। उन्होंने कहा कि मैं ना ये बड़े मंदिर का ये मंगवा रहा हूँ, एक वॉल दिस थिंग, एंड इफ यू वांट आई कैन गेट इट फॉर यू। गुरु जी कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आज सुबह ही मैंने सोचा इंडिपेंडेंटली, रियांटी ने सोचा और भी आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि गुरुजी नोज योर थॉट्स, गुरुजी अंडरस्टैंड्स इट टेलीपैथिकली, ही नोज एवरीथिंग, आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। सो ये सब मतलब इट इज लाइक अ डेली सत्संग, कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड आई ऑल आई कैन से इज कि गुरुजी के चरणों में बस, गुरुजी बस यही अरदास है कि हमें सद्बुद्धि दें। बिकॉज मेनी टाइम्स वी हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, हम दुनिया की चीजों में अटक जाते हैं। हमें माफ करें, हमारे पापों को माफ करें, हमें हमें सद्बुद्धि दें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु।